सह्याद्री की सुरम्य पर्वतमालाओं के बीच, जहां हर झरना भगवान शिव की महिमा गाता है, वहीं स्थित है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां स्वयं भगवान शिव ने गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया। इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कथा शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में वर्णित है। एक ऐसी कथा जो भक्ति, तपस्या और सत्य की विजय का प्रतीक है। प्राचीन समय की बात है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक भयंकर अकाल पड़ा। धरती सूख गई, पशु पक्षी व्याकुल हो उठे और जीवन जैसे ठहर सा गया। तब वहां के महर्षि गौतम ऋषि ने अपनी अद्भुत तपस्या से जल देवता वरुण को प्रसन्न किया। उन्होंने विनम्र होकर वरदान मांगा, हे वरुण देव, इस भूमि पर वर्षा करें ताकि समस्त प्राणियों का उद्धार हो। वरुण देव ने कहा, ऋषिवर, मैं सीधे वर्षा नहीं कर सकता, पर आप एक गड्ढा बनाइए, मैं उसे अपने दिव्य जल से भर दूंगा, जो कभी सूखेगा नहीं। ऋषि गौतम ने वैसा ही किया और उसी क्षण वह कुंड दिव्य जल से भर उठा, जिससे पूरे ब्रह्मगिरी पर्वत में जीवन लौट आया। सभी ऋषि और प्राणी उनके प्रति कृतज्ञ हो गए, परंतु कुछ ईर्ष्यालु ऋषि उनकी ख्याति सहन न कर सके। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और एक गौ के रूप में मायावी शक्ति भेज दी। जब गौतम ऋषि खेत में जल छिड़क रहे थे, तब वह गौ उनके पथ में आ गई। अज्ञानवश जब उसके ऊपर जल पड़ा तो वह वहीं गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। क्षण भर में पूरा आश्रम भय से कांप उठा। ऋषि गौतम को गौ हत्या का दोषी घोषित कर दिया गया। भले ही वे निर्दोष थे, फिर भी उन्होंने इस पाप से मुक्ति पाने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक निरंतर ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। ऋषि गौतम ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मां गंगा को पृथ्वी पर प्रकट करें, ताकि उनके जल से मैं इस दोष से मुक्त हो सकूं। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा ही होगा। पर मां गंगा ने कहा, मैं पृथ्वी पर तभी उतरूंगी यदि मेरा महत्व सभी नदियों से अधिक रहेगा और आप स्वयं मेरे साथ निवास करेंगे। भगवान शिव ने सहमति दी और ज्योतिर्लिंग रूप में ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित हो गए। उनकी जटाओं से मां गंगा प्रकट हुई और उन्होंने महर्षि गौतम को पाप से मुक्त किया। उसी समय से भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए और मां गंगा ने गौतमी नदी का रूप धारण किया, जो आज गोदावरी नाम से पूजित है। कहा जाता है, जो भी भक्त त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर अमृतमय जीवन की प्राप्ति करता है।